नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में एंटीलिया के पास संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया। मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध कार ये मिली। संदिग्ध कार में जेलेटिन की छड़ें मिली हैं। बम स्क्वाड और पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। और ये देखिए, ये तस्वीर और ये वही एसयूवी है जो मुकेश अंबानी के घर यानी कि एंटीलिया से करीब 200 मीटर की दूरी पर यह खड़ी हुई थी। और ये 2 तस्वीर देखिए, आपको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार से जेलेटिन छड़ें मिली है। ये वही संदिग्ध गाड़ी है एसयूवी जो कि एंटीलिया घर के पास यानी मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, उसके पास इसको पार्क किया गया था। बुधवार की रात इसे खड़ा किया गया था और अब इस वक्त मौके पर यह अभी ताजा तस्वीर एंटीलिया के बाहर सुरक्षा का घेरा और कड़ा कर दिया गया है। 4 टीमों का गठन किया गया है। सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी, बंदोबस्त और भी ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त मुंबई पुलिस के साथ साथ एटीएस की टीम भी मौके पर मौजूद है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सब वहां पर मौके पर मौजूद है। और इन सब के बीच आपको ये बता दें कि सीसीटीवी में जो संदिग्ध कार है जिसको पार किया गया था, वो कार नजर आई। उसकी सीसीटीवी फुटेज जिस वक्त इसको पार किया गया बुधवार की रात, उस वक्त की फुटेज भी आ गई है। कल रात कार पार्क करते इस गाड़ी को देखा गया। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एंटीलिया के पास ये संदिग्ध कार मिली और बताया जा रहा है करीब 200 मीटर की दूरी पर यानी बेहद करीब इसको पार किया गया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार मिली है। कार में जेलेटिन की छड़ें बरामद की गई है और बताया जा रहा है करीब 20 जेलेटिन की छड़ें हैं जो कि इस कार से बरामद की गई है। और अब आपको ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है और ये वही एसयूवी गाड़ी है जिसे एंटीलिया यानी कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर इसको पार किया गया। और इसी गाड़ी के अंदर से जेलेटिन की छड़ें, विस्फोटक जेलेटिन की छड़ें मिली हैं। और इसके साथ साथ आप जरा इसको गौर से देखिए, ये देखिए एक इनोवा गाड़ी है सफेद रंग की जो कि नजर आ रही है। ये एक गाड़ी साथ में नजर आ रही है, ये भी संदिग्ध है। और इसके बाद कुछ ही देर के बाद ये वहां से चली जाती है। अब जरा देखिए, गाड़ी की लाइट बंद की गई। पहले जब गाड़ी खड़ी थी तब उसकी लाइट ऑन थी यानी कि जल रही थी, फिर गाड़ी की लाइट को बंद किया गया। पूरी हरकत को आप जरा देखिए। बगल से गाड़ी गुजरी, ये देखिए, ये वही गाड़ी है जो कि बगल से इनोवा गाड़ी है जो कि बगल से गुजरी है जिसके बारे में बताया जा रहा है। और इसके बाद ये चली जाती है गाड़ी और 16 घंटे तक ये इसी तरह से पार्क थी। 16 घंटे के बाद इस गाड़ी पर नजर गई है किसी की, यानी कि इस तरफ किसी ने ध्यान दिया और फिर इस बारे में जानकारी दी गई। और इस वक्त हमारे साथ अश्विनी पांडे जुड़े हुए हैं मुंबई से। अश्विनी, अभी तक की तफ्तीश में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या पता चल पा रहा है, बताइए। अश्विनी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? 4 टीमें जो बनाई गई हैं वो लगातार जांच कर रही हैं। एटीएस की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। आपको मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूं उस दुकान की जहां पर जिसकी सीसीटीवी के जरिए ये सब कुछ पता चला है कि कार कितने बजे पार्क हुई थी। कार करीब 1 बजे रात को पार्क हुई थी। ये देखिए, ये जो सीसीटीवी है विजय स्टोर का, इसी सीसीटीवी की मदद से पुलिस को ये पता चला है कि रात को 1 बजे कार जो है पार्क हुई थी। मैं कार जहां पार्क हुई थी वो जगह दिखाता हूं। इस वक्त आप एक गाड़ी जो देख रहे हैं, यहाँ पर कार पार्क की गई थी। यहाँ पर एटीएस क्राइम ब्रांच, इसके अलावा कुछ देर पहले आईबी की टीम भी आई थी। आईबी की टीम भी जांच कर रही है। और अभी जो मुंबई पुलिस की जो टेक्निकल एनालिसिस की टीम है, मैं इस तरफ दिखाऊं, एक लैपटॉप के जरिए डम डेटा यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए, ये इनके हाथ में एक लैपटॉप है जिसके जरिए डम डेटा निकाला जा रहा है कि आसपास में कितने फ़ोन उस वक्त एक्टिव थे, क्या कुछ है। इसके आधार पर ही ये पता लगाया जा सकेगा कि उस वक्त जब 1 बजे गाड़ी यहाँ पहुँची थी तो किस तरह से फ़ोन यहाँ पर एक्टिव थे, क्या कुछ उस वक्त चल रहा था। तमाम चीज़ें जो है जांच का हिस्सा हैं। इसी रोड से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एंटीलिया है जहाँ पे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी रहते हैं। जांच शुरू हो गई है। 4 टीमें फिलहाल जांच कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है आसपास का निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो स्कॉर्पियो है उसके चेचिस नंबर के जरिए उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि गाड़ी किसकी है। काफ़ी हद तक जांच हो चुकी है। जल्द ही हमें उम्मीद है कि उस शख्स तक जो है पुलिस पहुंचेगी जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल जिलेटिन को यहाँ पर रखने के लिए किया गया था। जी चलिए, इस बात की उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहिए अश्विनी। अब इस वक्त हम रुख कर रहे हैं पूर्व एडीजी महाराष्ट्र पुलिस पीके जैन साहब का। पीके जैन साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? करीब 200 मीटर की दूरी पर इस संदिग्ध गाड़ी को पार करना, इसके अंदर से जेलेटिन की छड़ें बरामद होना, आपको क्या नजर आ रहा है?
देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो जिलेटिन की छड़ें जो हैं वो बड़े आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं। ठीक। ये गांव में कुएं खोदने के लिए और इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए भी यूज की जाती हैं और इनको पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, जो मेरी जानकारी, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी इस केस के बारे में मिली है, ये गाड़ी अगर मुकेश अंबानी के घर से 200 मीटर की दूरी पे थी तो उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। बीच में 100 बिल्डिंग आ जाती हैं इतने में। तो ये 200 मीटर की दूरी पे मिली है गाड़ी। एक ही महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसमें मुकेश अंबानी के कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी का नंबर प्लेट इसके ऊपर लगाई गई थी और इसका जो इंजन और चेसी नंबर है उसको रब करके मिटा दिया गया है ताकि उसका आगे पता ना चले। लेकिन जो छड़ें मिली हैं वो लूज छड़ें हैं, उसके साथ में कोई डेटोनेटर वगैरह लगा हुआ या असेंबल किया हुआ, जिसको हम आईईडी बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इस तरह की कोई भी चीज गाड़ी में नहीं मिली है। तो ये कोई बहुत ज्यादा ये मिस्चीफ है किसी की कि उसने मुकेश अंबानी के एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी का नंबर लगा के एक गाड़ी को वहां छोड़ दिया और उसके अंदर कुछ इस तरह की छड़ें डाल दी कि पूरी जो है पुलिस इसके पीछे चक्कर काटती फिरेगी। और इसके पीछे और भी कुछ एंगल्स हो सकते हैं। वो मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस इसकी अच्छे से जांच करेगी और जो भी इसमें जो भी, जैसा आपने बताया कि इनोवा उसके पास से गुजर के गई, हो सकता है जिन लोगों ने गाड़ी वहां पे रखी हो वही लोग उस गाड़ी में बैठ के गए हों। तो इन चीजों की जांच होगी और जांच होने के बाद में, जैसे अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि जो डम डेटा है वहां का वो निकाला जाएगा, पता किया जाएगा। ठीक है जयंत साहब, मैं आपको रोक रहा हूं और आप जो बता रहे हैं इसमें कुछ और भी एंगल जो नजर आ रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपने ये जानकारी दी ये काफी अहम है। जिस तरह से जो गाड़ी मिली, यानी कि जो स्कॉर्पियो कार वहां से मिली है, एक तो पहली बात ये उसके अंदर जो नंबर प्लेटें मिली है वो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में जो गाड़ियां हैं उनसे मेल खा रही। दूसरी बात ये चेचस नंबर को लेकर, जो चेचस नंबर है इसको लेकर जो बड़ी बात सामने आ रही है, और जो दूसरी बात ये है जो नंबर है गाड़ी का नंबर, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसका जो नंबर है वो फर्जी पाया गया है। इन सब के बीच कई बड़े सवाल हैं जो कि इस वक्त उठ खड़े हुए, उन सवालों का भी हम रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है, आपको बता दें क्या है, अंबानी के घर के पास संदिग्ध कार मिलने पर अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आया है। संदिग्ध कार में जिलेटिन मिलने की जांच इस वक्त की जा रही है। अनिल देशमुख का यह बयान, क्राइम ब्रांच मामले की तफ्तीश कर रही है। तो अनिल देशमुख ने क्या कहा, देखिए आप। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। और चलिए अश्विनी, मैं आपका रुख करो, ये बताइए दो बड़ी बातें यहां पर निकल कर आ रही है। एक तो उसके अंदर से जो नंबर प्लेटें मिली है वो जो सुरक्षा में गाड़ियां हैं मुकेश अंबानी की उससे मेल खा रही है, और दूसरी बड़ी बात ये जो फर्जी बताई जा रही है, जो नंबर है उस गाड़ी का फर्जी बताया जा रहा है। ये क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जो वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है इसको लेकर? जी देखिए पीके जैन साहब जिस तरह से बता रहे थे कि करीब 200 मीटर दूर पर मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने आखिरी में बात जो जोड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पर दर्ज जो गाड़ी है उस गाड़ी के नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये जो है कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत मुकेश अंबानी के घर में ये गाड़ी ले जाने की कोई कोशिश तो नहीं थी? ये एक बड़ा सवाल है। रात को 1 बजे नो पार्किंग जोन में लाकर गाड़ी पार्क की गई, उसके अंदर जिलेटिन्स मिलती है। ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मसला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही उस जिलेटिन की छड़ों के साथ आईडी, जिस आईडी का जिक्र जैन साहब कर रहे थे, वो आईडी भले ही ना जुड़ी हो, लेकिन जिलेटिन की छड़ साथ में लाना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम का जो नंबर प्लेट है उसका अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करना, ये बहुत कुछ कहता है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से डम डेटा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है, ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। पीके जैन साहब आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल, कई बड़े सवाल इससे खड़े होते हैं। अंबानी का घर आखिर किसके निशाने पर, यह बड़ा सवाल है। अब ये 10 बड़े सवाल इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं एक एक करके, जरा इन 10 सवालों पर आप गौर करिए। पहला बड़ा सवाल, एंटीलिया के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो किसने खड़ी की, आखिर कौन है वो? दूसरे बड़े सवाल का रुख कर रहे हैं, फटाफट एक एक करके तमाम सवालों को हम रुख कर रहे हैं। एंटीलिया के पास खड़ी संदिग्ध स्कॉर्पियो का मालिक आखिर कौन है, यह पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल, स्कॉर्पियो को कार बम में तब्दील करने की क्या यह बड़ी साजिश थी? चौथा सवाल, क्या एंटीलिया में कार बम धमाके का षड्यंत्र था? अगला बड़ा सवाल, 16 घंटे गाड़ी खड़ी रही, किसी ने नोटिस आखिर क्यों नहीं किया?
जो कि लगातार हम ये सवाल सामने रख भी रहे हैं, जिलेटिन की 20 छड़ें कहां से आई, कौन इसको लाया? अगला बड़ा सवाल, स्कॉर्पियो में एंटीलिया की सुरक्षा में लगी कार का नंबर क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर प्लेट मिली उससे सवाल उठ खड़ा होता है। अंबानी के सुरक्षा काफिले की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स गाड़ी में कहां से आ गई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। किस तरफ इशारा कर रहा है, किस बड़ी साजिश की तरफ? क्या जिलेटिन छड़ों से बम तैयार करने की साजिश थी? हालांकि लूज है, लेकिन क्या इससे बम तैयार करने की साजिश थी? और 10वां सवाल, आखिरी बड़ा सवाल, सुरक्षा में चूक के कारण एंटीलिया के पास पहुंचा जिलेटिन। पीके जैन साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आपने इससे पहले जवाब जरूर दिया, लेकिन इसके अंदर से नंबर प्लेट बरामद होना और जो सुरक्षा में गाड़ियां लगी है एंटीलिया की, जो अंबानी की सुरक्षा में गाड़ियां लगी है, उससे इसका मेल खाना, आखिर ये क्या बता रहा है? ये किस कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये घटना हुई है, इस तरह की गाड़ी मिलना, उसमें जिलेटिन मिलना, उनकी नंबर प्लेट मिलना, ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र का हिस्सा जरूर है। लेकिन जिसने भी ये काम किया वो नौसिखिया था, मैं तो ये कहूंगा, या जानबूझ के किया गया। नौसिखिया इसलिए था कि गाड़ी में कोई आईडी असेंबल की हुई नहीं मिली। उसके बाद गाड़ी ऐसी जगह पार्क की गई जो नो पार्किंग जोन है, जो कभी ना कभी गाड़ी ख्याल में आ जाती, उसको खड़े करके वो लोग बड़े आराम से वहां से निकल गए। तो ये सिर्फ एक लेकिन जैन साहब, ये तो कहा जाएगा ना कि एंटीलिया निशाने पर था, ये तो इससे पुख्ता हो रहा है ना? देखिए, संशय जरूर है इस चीज का, लेकिन ये शक करना कि एंटीलिया निशाने पे था, मैं इस बात में कोई विश्वास नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशन का भाग है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच इसके पीछे लगी है। ठीक है, एक बार फिर से आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख करते हैं। बड़ी खबर क्या है ये आपको बता दें, आपके टीवी स्क्रीन पर एंटीलिया के पास संदिग्ध कार मिलने पर एक और बड़ा खुलासा। क्या है खुलासा, आप जान लीजिए। स्कॉर्पियो पर लगा नंबर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम रजिस्टर्ड है। संदिग्ध स्कॉर्पियो पर लगी नंबर प्लेट फर्जी है, यह भी आपको क्लियर कर दें। स्कॉर्पियो का मॉडल 2020 का है। तो ये एक और बड़ी खबर, जो स्कॉर्पियो है, जो नंबर प्लेट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पर रजिस्टर्ड, लेकिन ये फर्जी है। ये आपको बता रही है फर्जी है, रजिस्टर्ड जरूर है लेकिन ये फर्जी है। अगली बड़ी खबर और कौन सी है ये आप जान लीजिए। महाराष्ट्र के पूर्व एडीजी पीके जैन की तरफ से बड़ा दावा, कार का चेसिस और इंजन नंबर मिटाया गया। जो हमारे साथ लगातार बातचीत करने में ये बात कही गई उन्होंने, पीके जैन ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में इस बात का दावा किया है, मालिक की पहचान छिपाने के लिए नंबर को मिटाया गया। तो जो चेसिस नंबर है इसको मिटाया गया। और एक और बड़ी खबर, मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध कार मिलने पर एक और बड़ा खुलासा। क्या है ये जान लीजिए। धमकी देने के लिए किया गया काम, यह पुलिस की तरफ से कहा गया है। संदिग्ध कार से एक चिट्ठी मिली है, मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया है। अश्विनी, चिट्ठी की बात सामने आ रही है, क्या डिटेल? जी देखिए, चिट्ठी की जानकारी है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या है इसके बारे में अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कुछ खुलासा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये धमकी भरा पत्र हो सकता है। उसके अंदर क्या कुछ लिखा है इसके बारे में पुलिस जांच को जो है बताकर जांच शुरू है, इसलिए उसके बारे में अभी कुछ बताने को पुलिस पूरी तरह से तैयार नहीं है। जाहिर है कि वो चिट्ठी और जो तमाम चीज़ें अभी तक मिली हैं वो जाँच का हिस्सा है और इन्हीं के आधार पर जो आरोपी है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। चेसिस नंबर भले ही मिटा दिया गया हो, लेकिन एफएसएल की मदद से वो तमाम चीज़ें जो है रिकवर की जा सकती हैं, तमाम चीज़ों पर जो है पूरी तरह से डिटेल निकाली जा सकती है और उसी आधार पर आगे की जांच चलेगी। जी 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 जी। लेकिन जैन साहब, ये सब मिलना, एक चिट्ठी मिलना और जो ये जिस तरीके से, हालांकि जिलेटिन की छड़ें लूज थी और वहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े तमाम चीजें मिलना, नंबर प्लेट मिलना, क्या ये बता रहा है कि मुकेश अंबानी और एंटीलिया की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, सतर्क होने की जरूरत है, बता रहा है ये? देखिए, मुकेश अंबानी और उनके निवास स्थान को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां उनके प्रोटेक्शन में लगी हुई हैं, तो मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। आई एम श्योर कि वहां के लोग काफी चौकन्ने होंगे। इस तरह की कोई अगर गाड़ी गलत नंबर प्लेट लगा के अंदर आने की कोशिश करेगी तो एंट्री नहीं कर पाएगी। और ये गाड़ी और उनके घर के नजदीक मिलती, सामने मिलती और उसमें आईडी बनी हुई रखी हुई होती, तो मैं विश्वास कर सकता था कि इसमें कोई जानबूझ के बिल्डिंग के साथ में कोई धमाका करने की साजिश हो सकती है। लेकिन ये जो जिस तरह से ये गाड़ी मिली है, नई गाड़ी है, और जो भी जैन साहब, आपको मोटिव क्या नजर आ रहा है? बहुत संक्षेप में मोटिव क्या नजर आ रहा है फिर इस पूरी हरकत का? देखिए, इट इज अभी बहुत प्रीमेच्योर है ये कहना कि मोटिव क्या है।
आप 1-2 दिन जांच होने दीजिए, इसमें पता चल जाएगा कि मोटिव क्या है और गाड़ी क्यों रखी गई थी। मेरे हिसाब से तो ये मिस्चिफ होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये प्योर मिस्चिफ है किसी की तरफ से। ठीक है, आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, अश्विनी भी हमारे साथ, लेकिन अगले इंफॉर्मेशन, अगले ग्राफिक्स का हम रुख कर रहे हैं। बिग वॉल पर ये जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए, एंटीलिया अंबानी का अभेद किला, कितनी बड़ी सुरक्षा यहां पर होती है आप जरा समझ लीजिए। जो अटलांटिक महासागर के पौराणिक द्वीप पर एंटीलिया का जो नाम है वो रखा गया है, ये इस बिल्डिंग की खासियत है। एंटीलिया में 27 फ्लोर है कुल मिलाकर, ऊंचाई लगभग 560 फीट है। एंटीलिया करीब 48,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ। आप एंटीलिया के बारे में, इसकी सुरक्षा के बारे में आप जान रहे हैं। 8 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके झेल सकता है एंटीलिया। इस तरह का मजबूत कंस्ट्रक्शन इस इमारत का किया गया है। एंटीलिया का रख रखाव 600 कर्मचारी करते हैं। तो एंटीलिया के बारे में पूरी जानकारी बहुत संक्षेप में आपके सामने। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में 3 हेलीपैड्स बनाए गए हैं, तो और साथ ही साथ जो सुरक्षा है वो बेहद ही कड़ी। इन सब के बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध कार मिलने के बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताएं कि मुकेश अंबानी के घर की सुरक्षा को अब और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जैन साहब, सुरक्षा क्योंकि मुकेश अंबानी को जो मिली हुई है वो हाई सिक्योरिटी मिली हुई है, Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, और इसके बावजूद 200 मीटर की दूरी पर इस तरह से संदिग्ध कार का मिलना, उसके अंदर जेलेटिन रॉड होना और 16 घंटे तक पता नहीं चलना, क्या ये एक बड़ी चूक मानेंगे महाराष्ट्र पुलिस की? मीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। ये इस तरह के किसी भी कार बॉम्ब के लिए जो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, बिल्कुल ही कुछ मीटर के अंतर पे होना चाहिए। 200 मीटर बहुत लंबा अंतर है। उसके बीच में बीसियों बिल्डिंग्स हैं, तो उसको ये कहना कि वो सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी खामी होगी, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। मुंबई में हजारों गाड़ियां खड़ी रहती हैं, महीनों महीनों एक एक जगह पे खड़ी रहती हैं। तो इसलिए एक गाड़ी खड़ी थी, वहां पकड़ी गई, उसके बारे में पता चला, पुलिस ने बड़े मुस्तैदी के साथ में कार्रवाई की, तो मैं उसमें किसी भी तरह की सुरक्षा में खामी नहीं मानूंगा। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है मुंबई जैसे शहर में, जहां खटारा गाड़ियां हजारों के हिसाब से पड़ी हैं, जहां यूजेबल गाड़ियां जो है लोग यूज करते हैं वो महीनों महीनों कहीं बाहर चले गए, वो पड़ी रहती हैं। ये ठीक है, नई गाड़ी थी, किसी ने रिपोर्ट किया, उसके बारे में जांच शुरू हुई। अब उसमें जो भी संशय चीज सामने आएगी, जैसा आपके पांडे जी ने बताया अभी कि FSL में जाके वो गाड़ी किसकी है, उसका चेसी नंबर क्या है, वो सब पता चल जाएगा। और एक बार वो पता चल गया तो उसके बाद में जांच आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कौन इसका मालिक है, कौन इससे जुड़ा, सब कुछ जानकारी रहेगी। अश्विनी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्या अपडेट आपके पास, और जांच किस किस एंगल के साथ हो रही है ये भी आप बता दीजिए। देखिए, सुरक्षा बहुत जी, जैसे ये खबर आई उसके तत्काल बाद मुंबई पुलिस के सैकड़ों जवान जो है मुकेश अंबानी के घर के बाहर उन्होंने किले नुमा स्थिति बना दी है। वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षा है। इसके पहले से ही करीब 72 जो है Z+ सिक्योरिटी, ऐसे में करीब 72 सुरक्षा कर्मी हमेशा जो है मुकेश अंबानी के साथ रहते हैं, 36 एट ए टाइम उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस की जो टुकड़ी इस वक्त पहुंची है, QRT की टीम यहाँ पर मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जैन साहब बता रहे थे कि मुंबई में आसपास में सड़कों पर इस तरह से गाड़ियां अक्सर खड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चूक जरूर हुई है। चूक ये कि जिस गाड़ी में सब कुछ मिला है, उस गाड़ी को जो है क्लिप लगाकर रखा गया था, यानी नो पार्किंग में थी, इसलिए क्लिप लगाया गया था। जब ये क्लिप लगाया गया था उसी वक्त अगर जो कांस्टेबल है उसने उस गाड़ी के नंबर प्लेट का फोटो लिया होता और सिस्टम में चेक किया होता, तभी पता चल जाता कि ये गाड़ी स्कॉर्पियो और इसका नंबर प्लेट लैंड रोवर गाड़ी का है। इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी चूक है जिसका पता 16 घंटे के बाद चलता है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। अश्विनी, पीके जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारी हमारे साथ रखी है, और अश्विनी आपका शुक्रिया पूरी अपडेट के लिए।